बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि ईवीएम से धांधली करके हमको हराया गया। ईवीएम को लेके केजरीवाल ने भी बहुत किया, लेकिन वो समझौता हो गया बाद में। ममता बनर्जी ने भी बोला, बहन जी ने बोला कि हम आने वाले समय में सभी मुख्यालयों पे 6 महीने तक धरना देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद में आपने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में परिवर्तन यात्रा आपने निकाली। आपने ईवीएम की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी और उसका जो जजमेंट आया वो मीडिया के माध्यम से छुपाया गया। आज दिन तक वो लोगों को पता नहीं है कि मेथराम साहब के फेवर में ईवीएम का जो जजमेंट आया था। अभी वर्तमान में 2022 का चुनाव है, बीएमपी भी लड़ रही है। भाई उन पार्टियों का तो हमको पता नहीं है जो ईवीएम का विरोध करते हैं, नहीं करते हैं, इलेक्शन के बाद में फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। बीएमपी तो भली भांति जानती है। मातंग साहब आप भी अच्छी तरीके से, आप पूरे प्रदेश में बहुत तैयारी कर रहे हैं, माहौल भी बन रहा है, लेकिन जब आपको पता है कि ईवीएम में इस तरीके से धांधली होती है, होगी, फिर भी आप पैसा बहा रहे हैं संगठन का, ठीक है, और लोग इलेक्शन में खड़े भी होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वर्तमान में आने वाले कुछ समय में 2022 चुनाव को लेके साहब कोई ईवीएम को लेके अभियान चलाएंगे, आंदोलन करेंगे, जिससे कि 2022 में जो इलेक्शन है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सके। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, नमस्कार, आपके साथ विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। वामसेप बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेथराम साहब अभी हमारे साथ में हैं और देश बहुजनों 2022 चुनाव को लेके अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे सर की क्या राय है। अभी बसपा की जब सरकार इलेक्शन हुए तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि ईवीएम से धांधली करके हमको हराया गया। ईवीएम को लेके केजरीवाल ने भी बहुत किया, लेकिन वो समझौता हो गया बाद में। ममता बनर्जी ने भी बोला, बहन जी ने बोला कि हम आने वाले समय में सभी मुख्यालयों पे 6 महीने तक धरना देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद में आपने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में परिवर्तन यात्रा आपने निकाली। आपने ईवीएम की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी और उसका जो जजमेंट आया वो मीडिया के माध्यम से छुपाया गया। आज दिन तक वो लोगों को पता नहीं है कि मेथराम साहब के फेवर में ईवीएम का जो जजमेंट आया था। तो आपको सोशल मीडिया ने साथ दिया। अभी वर्तमान में 2022 का चुनाव है, बीएमपी भी लड़ रही है। भाई उन पार्टियों का तो हमको पता नहीं है जो ईवीएम का विरोध करते हैं, नहीं करते हैं, इलेक्शन के बाद में फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। बीएमपी तो भली भांति जानती है। मातंग साहब आप भी अच्छी तरीके से, आप पूरे प्रदेश में बहुत तैयारी कर रहे हैं, माहौल भी बन रहा है, लेकिन जब आपको पता है कि ईवीएम में इस तरीके से धांधली होती है, होगी, फिर भी आप पैसा बहा रहे हैं संगठन का, ठीक है, और लोग इलेक्शन में खड़े भी होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वर्तमान में आने वाले कुछ समय में 2022 चुनाव को लेके साहब कोई ईवीएम को लेके अभियान चलाएंगे, आंदोलन करेंगे, जिससे कि 2022 में जो इलेक्शन है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सके। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव एक स्थिति में हो सकता है, यूपी में, यदि ज्यादा ताकतवर लोग गठबंधन बनाकर काम करेंगे तो रूलिंग पार्टी को डर लगेगा कि इसके विरोध में आंदोलन खड़ा हो सकता है। हम तो चुनाव के पहले भी इसके लिए हंगामा खड़ा करेंगे और
काउंटिंग के दौरान भी स्ट्रेटेजी अभी चंद्रशेखर ने ईवीएम पे और गड़बड़ी के विरोध में चुनाव के बाद भी बड़ा हंगामा करेंगे। चंद्रशेखर ने अभी टीवी पे एक इंटरव्यू हुआ था 2 दिन पहले यूपी तक में, और उनसे एक ये सवाल पूछा गया था कि आप कितनी सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं। जीत रहे? हाँ, पत्रकार ने पूछा तो चंद्रशेखर ने बोला कि हम तो ईवीएम सेट करते नहीं हैं, तो हम बता भी नहीं सकते। ये सवाल तो आप उनसे ही करना चाहिए जो सेट करते हैं। अच्छा, इससे पहले चंद्रशेखर जी का हमने इंटरव्यू लिया था और वो हमारा इंटरव्यू छोड़ के भाग गए थे, चले गए थे, पूरा इंटरव्यू नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ईवीएम के माध्यम जो आंदोलन है चंद्रशेखर जी के साथ में या उनके साथ में आके आने वाले समय में क्या देखा जा सकता है? ईवीएम के बारे में हमने दिल्ली में जब वो हमको मिलने के लिए आए थे तो हमको कहा था, उस समय वो समर्थन कर रहे थे ईवीएम का। जी। दिल्ली में जब वो हमको मिलने के लिए आए थे, हमने ईवीएम के बारे में समझाया था तो उस समय वो समर्थन कर रहे थे। क्योंकि इसका जो घाटा है उनको भी बहुत बड़ा होगा। उनको मालूम नहीं कि उन्होंने ईवीएम के विरोध में कोई बयान दिया है। 2 दिन पहले की बात है, नहीं। 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने ये बोला है। हमने कहा था कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट अभी चंद्रशेखर जी के संपर्क में है क्या? कौन? आप? चंद्रशेखर जी हमारे संपर्क में रहते हैं। हम वो इतना डरते क्यों हैं? कभी आपका नाम नहीं लेते हैं, इतने मंचों पे जाते हैं। नहीं, हमारे पास 2-3 बार आए थे, हमें मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करिए। हमने कहा मायावती के जले हुए हैं, वो फिर बार बार धोखा नहीं खाना चाहते। दूध का जला वाला है ना, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, तो जो मायावती के जले हुए लोग हैं वो इतने आसानी से दोबारा धोखा नहीं खा सकते। अच्छा, आने वाले समय में क्योंकि एक इंस्पेक्टर मुझे मेरठ का मिला, दिल्ली में आया, वो चंद्रशेखर के बारे में हमको बता रहे थे। हमें बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब आप क्यों कह रहे? कहा वो लौंडे लफाड़े हैं। कहा यार ये क्या शब्द यूज कर रहे हैं आप, लौंडे लफाड़े? हमारे इलाके की भाषा है, गांव में ये शब्द बोला जाता है, लौंडे लफाड़े। मैंने कहा फिर लौंडे लफाड़े लोगों से आपको नुकसान होगा, वो हमको बोल रहे थे। मैंने कहा हमको कैसे नुकसान होगा, हम तो कैडर बेस है। नहीं, आप कैडर बेस है, वो लौंडे लफाड़े है, आपका नुकसान करेंगे, टांग खिंचाई करने का काम करेंगे, इनको आप छत्र छाया में लीजिए। मैंने कहा भेज दीजिए, फिर बातचीत करेंगे। आने वाले 2022 के चुनाव में जैसे अभी आगामी की क्या आपकी रणनीति है, क्या तैयारी है जो आगामी हफ्ते 15 महीने? किसी राजनीतिक पार्टी ने इतनी ज्यादा तैयारी की है ऐसा नहीं लगता। 6 परिवर्तन यात्रा निकाली है, 10,000 बूथ पर संपर्क हुआ है 16 सितंबर तक, 10,000 से ज्यादा बूथ पर, और अभी दिसंबर तक ये 25,000 से बूथ से कम नहीं होगा। आगामी कोई रैली भी करने वाले हैं? 9 जी, कुछ रैली के बारे में बताइए। 9 अक्टूबर को जी, आश्रम जी की पुण्यतिथि के दिन रैली का क्या उद्देश्य रहेगा और क्या? चूंकि 9 तारीख को हम रैली कर रहे हैं, इसे सबसे ज्यादा डर बहन जी को लग रहा है, इसलिए बहन जी ने लोगों को कहा। वो तो सब ठीक है, बहन जी लोगों का है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। लोगों को जानकारी देने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। बहन जी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहा 8 तारीख को आ जाओ, आप सब कार्यकर्ता लोग 8 तारीख को आ जाओ। अब किसी को भी मालूम नहीं 8 तारीख को बहन जी ने क्यों बुलाया। उनको ये लगता है कि 8 तारीख को तो ये गाड़ी में बैठ करके इधर निकलेंगे, अगर 8 तारीख को मैं कार्यकर्ताओं को लखनऊ नहीं बुलाऊंगी तो कई वाले गाड़ी में बैठ जाएंगे इधर। तो बहन जी ने लोगों को 8 तारीख को बुलाया तो वो 7 तारीख को रात में बैठेंगे। बहन जी को किसी का डर नहीं है, ब्रह्मा का भी डर नहीं बहन जी को, केवल हमारा डर है, किसी का डर नहीं। क्यों? हमारे बाम सेफ का बुनियादी आदमी है, किसी के जासे में तो नहीं आएगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो अभी हमारे साथ में बाम सेफ
भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब थे, जो 2022 चुनाव को लेके हमने इनसे बात की, देश और तमाम विषयों पे हमने इनसे बात की। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें। हमारा प्रयास केवल इतना है कि जिन उद्देश्यों को लेके तमाम दल पार्टियां काम कर रही हैं, सबका उद्देश्य ये है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। तो कहीं ना कहीं ये सभी की जिम्मेदारी बनती है कि सभी को एक मंच पर आके इस पे एक डिसीजन लेके काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इसमें जो फायदा है वो तो भाजपा को ही होगा, और वो चाहते भी हैं कि तुम अलग अलग लड़ो, कमजोर हो और हम सत्ता में आए। तो सभी दलों से जो भी विपक्ष में हैं उनसे हमारा है कि संगठित होकर इस चुनौती का सामना करें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें।